भाई एक ब्रिज सोचो, 30 माइल्स लंबा, समुद्र के बीच में, और ये कोई मॉडर्न मशीन से नहीं बल्कि बंदरों की सेना ने बनाया, और वो भी श्री राम के कहने पर। सुनने में माइथोलॉजी लगता है ना, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये ब्रिज राम सेतु या एडम्स ब्रिज सच में एग्जिस्ट करता है, श्रीलंका और इंडिया के बीच एक अजीब सी लाइन है जो नासा के सैटेलाइट से भी दिखती है। ये श्री राम का बनाया हुआ सेतु है जैसे रामायण में लिखा है, या फिर नेचर का कोई कमाल। आओ चलो इस सफर पर चलते हैं और खोजेंगे राम सेतु के राज। चलो पहले बात करते हैं उस एपिक कहानी की जो हर दिल में बसती है, रामायण। वाल्मीकि जी ने रामायण 2000 साल पहले लिखी थी, जिसमें श्री राम जो विष्णु जी के अवतार हैं, अपनी पत्नी सीता जी को बचाने के लिए श्रीलंका जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रावण ने सीता जी को अगवा करके लंका ले गया था और लंका तक जाने के लिए समुद्र क्रॉस करना पड़ता था। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट, राम सेतु। रामायण के मुताबिक हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने साथ मिलके सिर्फ 5 दिन के अंदर ही ब्रिज बना दिया था। पेड़, पत्थर और रस्सी सब कुछ समुद्र में डाला और इससे बनाया राम सेतु, और राम जी की सेना लंका पहुंच गई। ये कहानी करोड़ों लोगों की फेथ का हिस्सा है, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कुछ रियल भी है? अब आओ आज के टाइम में पर्क स्ट्रीट में रामेश्वरम और मन्नार आइलैंड के बीच एक 30 माइल लंबी स्ट्रक्चर है, राम सेतु या एडम्स ब्रिज। ये लाइमस्टोन शॉल्स और सैंडबैग की एक लंबी चेन है जो नासा के फोटोज में भी दिखाई देती है। ये इतना शैलो है कि ये 1 से 10 मीटर तक की लो टाइड में आप इस पर चल भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वही ब्रिज है जो रामायण में लिखा है, या फिर ये नेचर का खेल है? चलो साइंस की तरफ चलते हैं। ये फाइंडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्ट्रक्चर लाइमस्टोन शॉल्स, सैंड और कोरल रीफ से बनी है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं ये नेचुरल है, मिलियन साल पहले समुद्र के करंट और टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट ने इसको बनाया। पर्क स्ट्रीट एक टेक्टोनिक बाउंड्री पे है जहाँ जमीन के शिफ्ट ने ये शॉल्स ऊपर लाए हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरे रिसर्चर की स्टडी के हिसाब से ये शॉल्स 7000 से 18000 साल पुराने हैं, और ये टाइम रामायण के इवेंट के साथ थोड़ा सा मैच करता है। और कुछ कोर सैंपल्स में पत्थर नेचुरल नहीं लगते, जैसे किसी ने इसे तराशा हो और अरेंज किया हो। तो साथ में नासा ने कहा कोई मेन मेड एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं और रिसर्च चाहिए। सेक्रेट जगह होने की वजह से यहाँ खुदाई मुश्किल है। तो क्या ये नेचुरल है या फिर श्री राम का ब्रिज? ये राम सेतु का मामला दिल और दिमाग के बीच का है। करोड़ों हिंदू के लिए ये श्री राम का एक डिवाइन काम है। इस पर सवाल उठाना मतलब फेथ पर सवाल उठाना। रामेश्वरम का मंदिर इसकी शान है, जहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं प्रूफ चाहिए। वो कहते हैं मिथ्स में अक्सर रियल जगह होती है, जैसे ग्रीस का माउंट ओलंपस। क्या राम सेतु ऐसा ही नेचुरल लैंडमार्क है जिससे यह राम सेतु की कहानी बनी, या फिर कोई एशियन सिविलाइजेशन ने इसे बनाया? इंडस वैली जैसी सिविलाइजेशन जो बहुत एडवांस थी, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं, और ये डिबेट आज भी चलती रहती। राम सेतु सिर्फ पुरानी बात नहीं, 2000 में गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट प्लान किए, जिसमें राम सेतु के पार्ट्स को तोड़ना था ताकि शिप्स के लिए रास्ता बने। बस ये सुनते ही हंगामा हो गया। धार्मिक लोगों ने कहा ये हमारे फेथ का अपमान है। एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा ये समुद्र के इकोसिस्टम को खत्म कर देगा। प्रोजेक्ट रुक गया और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि राम सेतु एलियंस का काम है या कुमारी कंदम जैसी लॉस्ट सिविलाइजेशन। ये थ्योरी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन राम सेतु आज भी फेथ, साइंस, एनवायरमेंट का सेंटर है। तो राम सेतु क्यों इतना खास है? ये सिर्फ पत्थर का ब्रिज नहीं, ये पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन है। कुछ के लिए श्री राम का डिजाइन सेतु है, डिवोशन का सिंबल। दूसरों के लिए ये जियोलॉजिकल मिस्ट्री, और शायद सच दोनों के बीच में है। रामायण हमें ड्यूटी, पावर और हिम्मत सिखाती है। साइंस हमें सवाल उठाना सिखाती है। राम सेतु दोनों को जोड़ता है और हमें सोचने में मजबूर करता है कि क्या पुरानी कहानियों में सच छुपा है। समुद्र के इस राज के साथ खड़े हैं हम, और ये बात पक्की है, राम सेतु हमें हैरान करता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये डिवाइन पावर है या नेचुरल या कुछ और? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। और हाँ, अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहे।
अगली बार के लिए स्टे क्यूरियस।